आज के मौजूदा हालात में अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान में फिल वक्त अगर कहीं खलबली मची है तो वो है हिंदुस्तान की सबसे कदीम सियासी पार्टी कांग्रेस। वहाँ पर राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया है और अब ऐसा लगता है कि कोई गैर नेहरू गैर गांधी खानदान का फर्द इस ओहदे पर फायद होगा। तो क्या आपको ऐसा लगेगा कि कांग्रेस के हालात सुधरेंगे? देखिए, कांग्रेस को मुत्तहद रखने के लिए जी जी गांधी खानदान जितना ज़रूरी है, जी जी वो उसको बालाए ताख रखकर जी राहुल गांधी ने ये फैसला किया है कि चूंकि शिकस्त की जी। जिम्मेदारी कबूल करते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। जी अब ये इसको कई अलग अलग अंदाज से पेश किया जा रहा है जी। कि 1960s में जब कामराज प्लान आया था, जी जी कि जब कामराज चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने इस्तीफा दिया था और साथ ही साथ सभी को इस्तीफा देने पे राज़ी किया था। अलबत्ता वो नेहरू को इस्तीफा देने से रोके थे। जी 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 तो ये बात आई थी। तो अब बात जो आ रही है कि कामराज प्लान की, जी जी तो सबसे बुनियादी बात यह है कि जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया है और कामराज प्लान की बात आ रही है, जी। तो मैं समझता हूं कि देखिए दो चीज़ हैं। 2004 से 14 के बीच में जो 10 साल में यूपीए की गवर्नमेंट थी, यूपीए की गवर्नमेंट के टाइम पे एक फिल्म आई थी बॉलीवुड में, ए वेडनेसडे, जी जी जिसमें किस तरह एक आदमी पूरे शहर को बम से डराकर, बम से खौफ दिलाकर, बम का खौफ दिलाकर, फला फला जगह पे बम रखे हैं उसका खौफ दिलाकर किस तरह पुलिस को, किस तरह हर एक को परेशान करके, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को एक किस्म से परेशान करके रख देता है। जी जी तो अनुपम खेर की फिल्म थी। तो वैसे ही देखिए यूपीए के ज़माने में वेडनेसडे नाम की फिल्म आई थी, जी जी लेकिन 2014 के बाद मोदी के दौर में जी। जो फिल्म आई है वो उरी नाम की फिल्म आई है। जी जी उरी फिल्म में ये आया कि उसमें कौम परस्ती को दिखाया गया है। जी जी तो वो दहशतगर्दी से डराकर पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चौपट किया था। जी जी यहाँ पे फर्जी कौम परस्ती बता के जी जी लोगों को एक किस्म से रागिब करने की बीजेपी की एक कोशिश रही थी। जी जी 2014-2019 में यानी भी इतना अगर आप फर्क है देखें। कांग्रेस और तो हाँ, उन वेडनेसडे मूवी आया था, वेडनेसडे से बदल के उरी आ गया। उरी में ये आया कि जो जुमला सबसे ज़्यादा मशहूर हुआ वो जुमला ये था कि हाउस द जोश, जी तो हाई सर, मतलब अच्छा, बिल्कुल सबको एक, हत्ता के थिएटर्स में भी लोग बाद में जब फिल्म खत्म हो जाता था तो हाउस द जोश, मतलब पब्लिक चीखती थी हाई सर। जी जी तो इस किस्म से लोगों को अपने तरफ रागिब करके जी इलेक्शन में बीजेपी गई थी। आज राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया है और अगर जो लोग, मैं समझता हूं कि जो कामराज प्लान की बात कर रहे हैं, ठीक है, यकीनन उसी प्लान पे आप अमल कीजिए, लेकिन कामराज को बदल के अब यमराज प्लान रखना चाहिए। क्यों, वजह क्या है इसकी? इसलिए कि यमराज जो है वो मौत का फरिश्ता या मौत का देवता जो जिसको माना जाता है। तो मैं समझता हूँ कि आज कांग्रेस को एक यमराज की तरह मंडलाना है, कि मौत के फरिश्ते की तरह, ताकि वो खौफ दिला के, कांग्रेस का खौफ दिलाकर फिर से लोगों को तो अपने तरफ करना है, लेकिन दूसरे सियासी पार्टियों को डराने के लिए, यानी फिर जो बढ़ रही है उसे हाँ, उसको खत्म करने के लिए यमराज की तरह एक लाना चाहिए, बजाय कामराज बोलने के। 1963 की बात को अगर आप आज रिपीट करेंगे तो फिर लोग उसको समझने वाले नहीं हैं। तो आज ये करना चाहिए कि यमराज। और हिंदुस्तानी सियासत में देखिए, भले ही जमहूरियत रही है हिंदुस्तान में, लेकिन पार्टी में आप बताने के लिए बोल रही है कि जमहूरियत है, इंटरनल डेमोक्रेसी है, इसीलिए हर एक को आज़ादी है बोलने के लिए, लेकिन जो पार्टी सदर होता है जी उसको अपनी सदारत का जी इख्तियार कर, बाज़ाब्ता तौर पे जी इख्तियार दिखाना चाहिए, इख्तियार बताना चाहिए, ताकि पार्टी में डिसिप्लिन ला सके। जी तो आज कांग्रेस में हो गया ये है कि लीडर्स ज़्यादा हैं, वर्कर्स कम हैं। जी जी तो मैं समझता हूं कि जो कामराज प्लान या जो भी राहुल गांधी का जो भी हिकमत अमली है, ये अंदाज़ा लग रहा कि शायद अब वर्कर्स को लाकर, जी जो ओल्ड गार्ड, देखिए 2014 में भी, जी 14 से पहले भी, 12-13 में जब राहुल गांधी ने एक किस्म से जारहाना मौक़िफ़ इख्तियार किया था, और उस वक्त जब राहुल गांधी अपने हम ख्याल लोगों को जब पार्टी में लाना चाह रहे थे, तो जो पुराने, जो सीनियर कायदीन थे, उनको इख्तलाफ था। जी तो उसमें हुआ ये था कि बाद में सोनिया गांधी इंटरफियर की, बीच में आके सोनिया गांधी ने बीच में आए, मदाखलत करने पर राहुल गांधी फिर एक बार खामोश हो गए थे। उसी के नतीजे में
प्रशांत किशोर कांग्रेस छोड़ के मोदी के पास गए, मोदी को जिता दिया। फिर मोदी के पास से जब उनको बराबर जगह नहीं मिली, हकाल दिया गया, धुतकार दिया गया, तो फिर वो राहुल और नीतीश के लालू और नीतीश के पास जाके उनको जिता के ला दिया। जी जी। तो अब वैसे ही यहाँ जगन मोहन रेड्डी के साथ काम किए थे, यहाँ टीडीपी को सफाया कर दिए और वाईएसआर कांग्रेस को जिता के लाए। तो मैं समझता हूँ कि एक चीज़ फ्री हैंड देने के लिए, जी जी, अगरचे के प्रियंका गांधी का ये बयान के जो हिम्मत राहुल गांधी ने दिखाई है वो किसी और में हिम्मत नहीं।